विक्रम जी, एक चीज़ अभी मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि जैसे कि बातें चल रही हैं उस दौर की जब आपने शुरुआत की थी, तो उस समय का कोई मज़ेदार किस्सा आपको याद हो, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी मेमोरी हो आपके पास जो आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जिसके बारे में सोचकर अभी भी आपको खुशी मिलती हो, आपके चेहरे पे एक हंसी आ जाती हो, कोई भी ऐसी बात जो अहमियत रखती हो आपके लिए? हंसी आने वाले किस्से तो बहुत हैं, जिससे आनंद नहीं होता है, थोड़ा सा दुखी होता है, लेकिन करे क्या। जैसे कि हमारे एक अजीज है सतीश आड़ेकर साहब, वो बड़े लेखक हैं, अच्छे लेखक हैं, जिनकी मेरी दोस्ती कम से कम 40-45 साल हो गया है। उनका एक नाटक था और वो नाटक लोकल पॉलिटिक्स पे जो चलता है उस पे वो नाटक था, जिसमें जात पात धर्म ये सब सारी चीजें भरी हुई थी, जिनमें ऐसे लोगों की वो कहानी थी। हमने वो नाटक एक्सेप्ट तो किया, उससे पहले 7 साल हम ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हम निकल गए। हमने सोचा कि हमको नहीं रहना है, लेकिन सतीश आड़ेकर साहब का हमें फ़ोन आया कि विक्रम, वी आर फ्रेंड्स, कम से कम सुनो तो सही मैंने क्या लिखा है। नाना पाटेकर, मैं, विजय, डॉक्टर विजय मेहता, ये वो हम सभी लोग हमने सुना नाटक, मुझे ठीक लगा। फिर जिस वजह से मैं उससे पहले 7 साल, 7.5 साल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर गया था, खुद के लिए, कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, वो जो कारण थे उन कारणों को मैंने पहले तबाह कर दिया प्रोड्यूसर के साथ बैठ के। जब उसने हाँ बोला तब मैंने एक्सेप्ट किया। खैर, अब नाटक का विषय जो है वो ये है कि पॉलिटिक्स, लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स चलता है, जात पात धर्म उपजात, इंसानियत का खात्मा, ये सारा तभी वहाँ से शुरू होता है, बाद में दिल्ली पहुँचता है, बाद में दुनिया में पहुँचता है। तो नाटक अच्छा था, डिफिकल्ट था। हम जिस कंपनी में उस नाटक को लेके हम काम कर रहे थे, उस कंपनी को कोई लेना देना नहीं था कि ये आज का कॉन्ट्रैक्ट हम किस दूसरे लोगों को दे रहे हैं। हमारे जो ग्रुप था उसमें विनय आप्टे था, अब नहीं है वो हमें, ईला भाटे थी, सयाजी शिंदे था और बहुत सारे लोग थे, सचिन खेडेकर था। इट वॉज हिज बिगिनिंग, ईला भाटे इज बिगिनिंग, ऑलमोस्ट विनय आप्टे का भी बिगिनिंग था। आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज नोन। अब इसमें ईला भाटे बहुत ही स्ट्रिक्ट है। शी विल नेवर लाफ, नेवर एवर लाफ ऑन स्टेज। हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। लेकिन उस दिन जैसे नाटक शुरू हो गया, पहले सेंटेंस से जैसे पर्दा ऊपर गया या बाजू गया, हमारे एक्टर्स हंसने लगे। मैंने कमाल है, इनको क्या हो गया? हमने ये करके देखा तो हंसते हंसते बात कर रहे थे। बड़े ताज्जुब हो गए कि ये हंस क्यों रहे हैं। पता नहीं, इनको दिख नहीं रहा था ऑडियंस क्या है। उसके बाद विनय आप्टे की एंट्री हो गई, उसने भी हंसना शुरू किया। उसके बाद ईला भाटे की एंट्री हो गई। कभी भी ना हंसने वाली वो औरत, वो भी हंस पड़ी। और मैं तो इतना नालायक एक्टर हूं कि मुझे हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मैं जैसे गया तो पता चला क्यों सब लोग हंस रहे हैं। वो नाटक, वो विषय, और सामने गधे, कुत्ते, मुर्गियाँ, वो क्या कहते, 3 पत्थरों पे चूल्हे लगा के, बर्तन लगा के,
वो जो हाँ वो मजदूर बंजारे जो है, लोग जो होते हाँ, हैं जी। वो सारे बैठे थे हजारों अच्छा, में। तो ऑडियंस में वो लोग थे। वो लोग थे, सब वही थे जी ऑडियंस में, मतलब उनका ही ऑडियंस। जी। अब वो ओके, क्या पता चले उनको क्या पता चले क्या नाटक क्या है। हो रहा है। उनको अभी कोई अपने बच्चे को एक फटका मार रही है, खाना खा रही है, कोई मतलब वो अपने में लगे हुए थे, अपने में बिजी अपने थे। में, हाँ, they were busy। कोई कुत्ते को एक छड़ी से मार रहा है, कोई गधे को। वाकई में सोच के ही हमें हंसी आ रही है। तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हमने बिल्कुल। बोल दिया कि हो सके उतना कंट्रोल करें और जल्दी जल्दी करें, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर किस्से ऐसे भी है कि ये जो हमारे मालिक लोग होते हैं, मतलब कंपनी के मालिक, वो किसी एक नाटक को उठाते हैं, सब लोगों को हमको लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, नाटक तैयार होता है, उसके शोज होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को दिए जाते हैं। तो ये गणपति उत्सव में ऐसे बहुत सारे शोज जाते हैं। तो एक कॉमेडी शो था जो हम कर रहे थे, और ये जो है इसका आधा हिस्सा, ये हॉल का आधा हिस्सा इतना ही स्टेज था, और मुझ जैसा बड़ा मोटा आदमी, उससे भी बड़ा उसका गणपति का मूर्ति भी उधर रखा था, और उधर एक दरवाजा, इधर एक दरवाजा, इधर एक दरवाजा हो गया। और मेरा सेंटेंस ये था कि हमारा इतना बहुत बड़ा बंगला, अच्छा, इतना बड़ा बंगला बोलने के बाद मेरी बीवी जो भाग गई अंदर, वो आने के लिए तैयारी नहीं। किससे तो बहुत है, वाकई में बहुत ही मजेदार। हमें सुन के अभी हंसी आ रही है, तो उस टाइम जब आपने इसे लेकिन फील वो किया मुझे होगा, बोले कि जिया मैं होगा। क्या देखूं कि इधर हलचल इतना बड़ा करने के लिए बंगला है। जगह नहीं, इतना बड़ा गणेश जी का मूर्ति रखा है, और एक दरवाजा इधर तुम्हारा, एक दरवाजा बाहर के लोगों को आने के लिए और एक दरवाजा अंदर जाने के लिए। इतना बड़ा हमारा बंगला, ऐसे तुम्हारा सेंटेंस सुनने के बाद मैं भाग गई अंदर।